क्या कहेंगे? देखिए, इतना बीमार आदमी है, इतना लंबा देर तक उनसे पूछताछ का मतलब ही आप समझ जाइए बिहार की जनता बोल रही है। नहीं, इस तरीके से 10 घंटे तक रखना और स्वास्थ्य कारणों के बावजूद भी इतनी पूछताछ हो रही है, बार बार समन हो रहा है, क्या लगता है ये सब प्रायोजित है केंद्र सरकार की तरफ से? अब जिस तरह से जो लंबा इतना पूछताछ बीमार आदमी से हो रहा है, तो लग रहा है कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। तेजस्वी जी को भी कल बुलाया गया है, क्या कहेंगे उसको लेकर? केंद्र की सरकार दबाव बना रही है ईडी और जांच एजेंसियों पर। है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं तो ये बिहार की जनता बोल रही है, बिहार की जनता बोल रही है, देश की जनता बोल रही है, कहीं न कहीं गलत। इसका जवाब आप लोग देंगे 24 के चुनाव में? देखिए, चुनाव में तो आने में जनता जवाब देगी, इसका जनता जवाब। दिस इज इनह्यूमैनिटी। एक बीमार व्यक्ति है, सब जानते हैं, सिर्फ मैं नहीं जानती हूँ, सब जानते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट, बाईपास सर्जरी, टाइमली दवा, टाइमली खाना, और उनको वो 9 घंटे तक बैठा करके रखती है। दिस इज कंप्लीट इनह्यूमैनिटी। और लेकिन हम लोग भी डरने वाले नहीं है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी डरने वाले नहीं है, वो लड़ेंगे। यही ईडी केस क्लोज करती है। 2 साल पहले यही ईडी को केस क्लोज कर दी थी, बीजेपी से आदेश आया, केस ओपन कर दी। ईडी तो मजाक का पात्र बनी है। क्या लगता है ये सब केंद्र सरकार दबाव में आकर ईडी कर रही है, जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसी दबाव? कोई ऑर्गेनाइजेशन, केंद्र सरकार किसी ऑर्गेनाइजेशन को इंडिपेंडेंट छोड़ी है? बीजेपी किसी ऑर्गेनाइजेशन को इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ी है। ये मोदी जी का किया हुआ है और लालू प्रसाद यादव जी को डराने के लिए कर रहे हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव गरीबों की आवाज है, उनकी हिम्मत बढ़ती रहेगी। तेजस्वी को भी कल बुलाया गया, क्या लगता है यही होने वाला है? जो निर्देश बीजेपी द्वारा, मोदी द्वारा दिया गया होगा वही ईडी करेगी। देखिए, 10 घंटे बैठा के जांच के नाम पे जिस तरीके से रखा गया है, निश्चित रूप से ये दिखाता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मशीनरी तंत्र का दुरुपयोग अपने विपक्षियों को साधने के लिए कर रही है। निश्चित रूप से ये एक अमानवीय व्यवहार मैं मानती हूँ, क्योंकि वो व्यक्ति जो अभी तक पूर्णतः स्वस्थ भी नहीं हुए हैं, डॉक्टर ने उनको कहा है उन्हें आराम की आवश्यकता है और 4 घंटे वो कहीं भी बैठ नहीं सकते। बावजूद इसके 10 घंटे, आप समझ सकते हैं 10 घंटे एक ऐसे व्यक्ति को जो अभी इतनी बड़ी सर्जरी से उभरे हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने विपक्षियों को साध रही है, ये दिख रहा है। और बिहार की जनता इनको जवाब देगी आने वाले चुनाव के समय में, क्योंकि अंततः वो लोग जो इन तमाम कार्यों के पीछे हैं, उनको तो जवाब जनता अपने वोटों के द्वारा ही देगी। देखिए, मुझे नहीं लगता ये पहली दफा हो रहा है, इसके पहले भी इन लोगों ने ऐसा किया है और कल भी कोई आश्चर्य नहीं होगा जो वो लोग करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव जी के साथ, लालू यादव जी के साथ बिहार की पूरी जनता है, उनके पूरे जो कार्यकर्ता उनके साथ है। और आप देखिए, उनके साथ साथ हम सब लोग भी उनके साथ खड़े थे। और ये सत्य और झूठ के बीच की लड़ाई है। झूठ के पीछे एक लंबी फौज है और सत्य के पीछे जो लोग हैं, लंबा है इंतजार निश्चित रूप से, लेकिन अंततः सत्य की जीत होगी, ये हमें भरोसा। और हम लोग लोकतंत्र और कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं। भाई, बीजेपी तो वो वॉशिंग मशीन है जो सारे भ्रष्टाचारियों को अपने पास बुला करके क्लीन चिट दे देती है। फहरिस्त लंबी है उनकी। मैं तो कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों की जनता पार्टी है। वो अब वो उनका नाम भाजपा नहीं रह गया, वो भ्रष्टाचार वाली पार्टी है। ये लोग नेशनल दल्ला अलायंस वाले लोग हैं, दलाली करते हैं ये लोग, अपने विपक्षों को साधने का प्रयास करते हैं और वो भी मशीनरी तंत्र का दुरुपयोग करके। निश्चित रूप से इनको देश की जनता जवाब देगी। 2024 में भाजपा मुक्त भारत होगा और ये पूरी देश की जनता मिलकर करेगी।